Hello everyone, now I will continue page number 73. क्वेश्चन नंबर 3, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। ठीक है, यहाँ पे वाक्य शब्द दिए गए हैं, आपको चुनना है और यहाँ पे लिखना है। मेरा शरीर अब भी, यहाँ पे भी आएगा, मेरा शरीर अब भी कमज़ोर है। सेकंड है, डैश तुम लोगों को परेशान करोगे तो डैश गुणी कहलाओगे। तो यहाँ पर आएगा, यदि तुम लोगों को परेशान करोगे तो कैसे गुणी कहलाओगे। अब नाउ आई विल कंटिन्यू पेज नंबर 74। हम तो हमेशा सभी को लाभ ही पहुंचाते हैं। फिर लास्ट है, सभी फल तो मानव के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। क्वेश्चन नंबर 4, शुद्ध वर्तनी पर सही का निशान लगाइए। शुद्ध वर्तनी यानी यहाँ पे आपको 3 शब्द लिखे हैं लेकिन एक ही शब्द राइट है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी यानी एक ही शब्द राइट है, तो जो आपको फाइंड करना है और उस पर टिक लगाना है। तो ये बीमार, बीमार, बीमर, तो यहाँ पे जो सेकंड वाला है बीमार वो राइट है। अमरूद, 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 इसमें से ये वाला अमरूद राइट है। उपस्थित, 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 तो ये वाला उपस्थित राइट है। फिर कैल्शियम, कैल्शियम और कैल्शियम, तो कैल्शियम। स्वास्थ्य, 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 तो स्वास्थ्य। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द, क्वेश्चन नंबर 5, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बोलने और सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं। मतलब कभी कभी आपने कुछ शब्द आप कभी किसी से सुनते हो तो बोलने में और सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु उनका अर्थ अलग होता है। ऐसे शब्द को हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, जो शब्द सुनने में और बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका जो मीनिंग होता है, जो अर्थ होता है, वो सेंटेंस के हिसाब से, जगह के हिसाब से अलग अलग निकलता है। तो ऐसे शब्दों को हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। कैसे, जैसे समान यानी बराबर, सामान यानी वस्तु, सम्मान यानी आदर। अभी आप इसको एक साथ बोलेंगे तो देखिए आपको एक जैसा ही लगेगा, समान, सामान, सम्मान। ठीक है, तो बोलने और सुनने में एक जैसे लगभग लग रहे हैं लेकिन तीनों का अर्थ अलग है। समान यानी बिल्कुल बराबर, जो कोई चीज़ हम एकदम बराबर करते हैं। सामान यानी कोई चीज़, सम्मान यानी किसी को रिस्पेक्ट देना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वो यहाँ पर लगानी है। अब इन शब्दों के द्वारा खाली स्थान भरिए। ये 3 शब्द हैं जिसको हमें ये 3 जगह पर भरना है। कुली स्टेशन पर, तो क्या आएगा, सामान। कुली स्टेशन पर सामान उठाते हैं। हमें हमेशा गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, माता पिता के लिए सभी बच्चे एक समान होते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, पढ़िए और समझिए। इसको सिर्फ आपको पढ़ना है और समझना है। 1 सेब 10 सेब, यानी अगर 1 सेब रखा होगा तो भी आप 1 सेब बोलोगे। अगर ट्रॉली के ऊपर या घर में 10 सेब भी पड़े होंगे तो आप 10 सेब बोलोगे, सेबो नहीं बोलोगे। ठीक है, जैसे हम एक वचन और बहुवचन में क्या डिफरेंस होता है, जैसे एक किताब है तो हम बोलते हैं ये एक किताब है। बहुत सारी किताब होती है तो हम क्या बोलते हैं, किताबें। इसी तरह कलम एक होती तो हम बोलते हैं कलम, और बहुत सारी कलमें होती तो हम बोलते हैं कलमें। ठीक है, फिर एक कुर्सी होती तो हम बोलते हैं कुर्सी, लेकिन बहुत सारी कुर्सी होती है तो हम कुर्सियाँ बोलते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर यानी एक वचन और बहुवचन दोनों में कोई चेंज नहीं होता, दोनों एक समान ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। जैसे 1 सेब होगा तो आप 1 सेब ही बोलोगे, 10 होगा तो 10 सेब ही हम बोलेंगे, 10 सेबो नहीं बोलेंगे। इसी तरह 1 अंगूर
4 अंगूर, 1 पक्षी 7 पक्षी, 1 दिन 3 दिन। ओके, इसी तरह ऊपर दिए गए शब्दों के एक वचन और बहुवचन के रूप समान होते हैं, मतलब ये दोनों ही एक जैसे, एक वचन में भी और बहुवचन में भी, इनमें कोई चेंज नहीं है। इसी प्रकार शेर, भालू, राजा, फूल और पेड़ के बहुवचन भी वही रहते हैं। ठीक है, अब राजा है तो राजा का राजाओं नहीं होगा, राजा राजा ही रहेगा प्लूरल करते समय। ठीक है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हमको एक वचन में बहुवचन बनाते वक्त चेंज करना पड़ता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, चाहे वो एक वचन में हो चाहे वो बहुवचन में। ठीक है, अभी मूल्य परक प्रश्न, आपको कौन से फल अच्छे लगते हैं और क्यों? अभी आपको तो कौन से फल अच्छे लगते हैं ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी, और क्यों लगते हैं ये क्वेश्चन आप खुद से ही समझ पाओगे कि आपको सपोज आम अच्छा लगता है तो आपको आम क्यों अच्छा लगता है, उसको आप क्यों इतना अधिक खाते हो, तो ये आपको ही पता होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, फल हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं? मतलब फलों को खाने से हमारे शरीर के ऊपर क्या उसका प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है? तो सबसे पहली बात बेटा कि फल खाने से हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन्स, कैल्शियम, प्रोटीन, ये सब कुछ उनको मिलते हैं। दूसरा कि फल हमारा जो ब्रेन है, पूरा दिन हम अपने ब्रेन के थ्रू ही काम करते हैं, अपने दिमाग से ही काम करते हैं, तो जो हमारे ब्रेन को जो एनर्जी चाहिए, वो हमें वो कंटिन्यू रखने के लिए, हमारे ब्रेन को निरंतर उसको कंटिन्यू एनर्जी मिलती रहे, वो देने का काम फल करता है। ठीक है, तीसरी चीज़ कि अगर फल को सही समय पर और सही क्वांटिटी में खाया जाए तो वो हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है, बहुत सारी ताकत हमें फलों से मिलती है। सो स्टूडेंट्स, इन अवर नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू पेज नंबर 75। थैंक यू।